बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अच्छा स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम कंसेप्ट ऑफ स्लीप एंड रेस्ट पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत लॉन्ग है, हम कोशिश करेंगे कि 3 पार्ट्स में कवर कर लें और बहुत एक्सप्लेनेशन से। ठीक है, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नई हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है। तो अच्छा गाइस, कंसेप्ट ऑफ स्लीप एंड पैटर्न ये क्या है, तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारे पास सबसे पहले है डिफाइन रेस्ट एंड स्लीप पैटर्न। Second number, define term related to sleep, rest and sleep. Compare the characteristic of sleep and rest. Discuss the characteristic of two kind of sleep. Discuss enumerate the function of sleep. Discuss factor affecting. तो ये जो 5 ऑब्जेक्टिव है ये हम कवरिंग करेंगे फर्स्ट में, और जो फैक्टर इफेक्ट है ये हम दूसरी में, क्योंकि इसमें 10 जो फैक्टर इफेक्टिंग है हमारे स्लीप पे तो हम पढ़ेंगे, तो ये दूसरे पार्ट्स में होंगी। और ये जो 3 ये हमारे पास स्लीप डिसऑर्डर हो गया। ठीक है, तो हम ये जो स्लीप डिसऑर्डर है या इसी तरीके से आइडेंटिफाई कंडीशन नेसेसरी टू प्रोमोट स्लीप, ये हम पढ़ेंगे। फिर बाद में जो हम नर्सिंग प्रोसेस इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। सबसे पहले रेस्ट एंड स्लीप पैटर्न क्या है, तो स्लीप इज़ अ बेसिक ह्यूमन नीड। तो स्लीप हमारे पास ये इंसान की क्या होते हैं, बेसिक नीड होते हैं। ठीक है, जिस तरह मिस्लो हिरार्की ने अपनी पिरामिड्स में बताया कि जो फिजियोलॉजिकल नीड थी, तो उसमें सबसे पहले जो नीड थी वो हमारे पास स्लीप है। ठीक है, इट इज़ अ यूनिवर्सल बायोलॉजिकल प्रोसेस कॉमन टू ऑल पीपल। ये हमारे पास यूनिवर्सल है। ठीक है, हर किसी को आते हैं ये बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल का मतलब ये कि इसमें मतलब चेंजेस आ जाते हैं अंदर बॉडी में, मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिक चेंजेस आ जाते हैं इसीलिए। ठीक है, ह्यूमन स्पेंड अबाउट 1/3 ऑफ द लाइफ asleep। ठीक है, तो ये भी याद रखें कि कितने परसेंट इंसान लाइफ में जो है वो स्लीप पे स्पेंड करते हैं। तो ये याद रखें कि जो 3 मतलब लाइफ के जो है वो एक हिस्सा हम स्लीप पे स्पेंड करते हैं, मतलब स्लीप में गुजारते हैं। ठीक है, और जो 2 बाकी हिस्से हैं उसमें हम काम वगैरह करते हैं। A sleep pattern also refer to a the sleep-wake pattern is the biological rhythm that guide the body as to when it should sleep and when it should wake। ठीक है, तो हमारे पास स्लीप पैटर्न ये यही पैटर्न है, या स्लीप वेक पैटर्न जो है ये हमारी बॉडी को मतलब रेगुलेट करता है कि किस वक्त आपको सोना है या किस वक्त आपको जागना है। ठीक है, तो एक रिदम में वो कंट्रोल करते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द बॉडी सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम हमारे पास जो 24 आवर का रिदम होता है वो हम हमारे जो सर्केडियन रिदम फॉलो करते हैं। ठीक है, एंड टिपिकली फॉलो 24 आवर। ठीक है, तो हमारे पास सर्केडियन रिदम वो तरतीब होते हैं जो कि 24 आवर का है। ठीक है, तो रात और दिन में हम जो 24 आवर का साइकिल हम क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो इसमें तकरीबन 7 to 8 आवर हम स्लीप पे स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देख ले तो 3 24 आ जाते हैं। तो 24 से अगर हम 8 आवर निकाल दीजिए 24 से, तो फिर 2 हिस्से बाकी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से उसने बताया है कि ह्यूमन स्पेंड करते हैं 1/3 ऑफ द लाइफ। ठीक है, कंट्रोलिंग द बॉडी शेड्यूल फॉर स्लीपिंग एंड वेकिंग। तो ये हमारे जो सर्केडियन रिदम होते हैं ना, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपका सर्केडियन रिदम कौन बरकरार रखते हैं, तो हमारे पास मतलब आपकी जो स्लीप और वेक पैटर्न है तो ये हमारे पास सर्केडियन रिदम बरकरार करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास इसी तरीके से आ जाते हैं कि जो वन डे की जो मैप्स होते हैं, जो रिवोल्यूशन आ जाते हैं, तो ये इसी तरीके से है जब सुबह सुबह में हमारे पास डीपेस्ट स्लीप होते हैं, ये स्टार्ट होते हैं सुबह से। ठीक है, तो इस जगह से जब ये स्टार्ट होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डीपेस्ट स्लीप होते हैं। फिर हमारे पास जो मतलब उसने दिया हुआ है कि 4:30 पे मतलब उसकी जो
लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर होते हैं, ठीक है। बॉडी के टेम्परेचर उस टाइम क्या होते हैं, लोएस्ट होते हैं, और जब बॉडी के टेम्परेचर लोएस्ट होते हैं तो मेलाटोनिन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस जगह भी मेलाटोनिन सिक्रीशन बहुत ज़्यादा है और इस जगह भी मेलाटोनिन सिक्रीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। शार्पेस्ट राइज द ब्लड प्रेशर। फिर जब हम इसी तरीके से इवनिंग में चले जाते हैं तो इवनिंग में हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा हो जाती है, इसी वजह से ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसकी जो मेलाटोनिन सिक्रीशन है वो स्टॉप हो जाते हैं जो 7:30 AM के है, ठीक है। मतलब इसी तरीके से जब हम दोपहर के जो होते हैं ना, इवनिंग से, मतलब हम पुरुष में कहते हैं कि अ, इसी तरीके से, ठीक है। तो जब इवनिंग के टाइम पे क्या हो जाते हैं कि बाउल मोमेंट लाइकली, हाँ मतलब स्लो हो जाते हैं, ठीक है। इसके टाइम उसने दिया हुआ है कि 8:30 AM के जो है वो बाउल एलिमिनेशन लाइकली मतलब स्लो हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। फिर हमारे पास जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं ना, वो हाई सिक्रीशन जो मासूतन इसी तरीके से जो नाइट टाइम होते हैं ना, तो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। ये फीमेल जो मेल सेक्स हार्मोन है वो हमारे पास क्या है, टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। फिर जो हाई क्या अलर्टनेस, मतलब ज़्यादा बेदार होना, वो किस टाइम पे होते हो हमारे पास 10 AM पे होते हैं, ठीक है। जब मिड नाइट होते हैं ना, तो नाइट पे 10 AM पे मतलब इंसान ज़्यादा जागता है, ठीक है। मतलब उसका ये है कि जब हाईएस्ट टेम्परेचर होते हैं ना, तो उससे मेलाटोनिन सिक्रीशन कम हो जाते हैं और इसी तरीके से ब्लड प्रेशर जो है वो एराइज होते हैं, ठीक है। ये इंटर इनवर्सली वो रिलेटेड है, ठीक है। और फिर जब आपकी टेम्परेचर ज़्यादा हो, आपकी मेलाटोनिन सिक्रीशन कम हो, तो ज़्यादा आप जागते हैं, ठीक है। मतलब आपकी जो कॉन्शियस लेवल होते हैं ना वो ज़्यादा वेकअप होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं कि जब मतलब टू 2 PM ऐसी 2 AM इसी तरीके से आ जाती है, ठीक है। ये हमने इसी तरीके से बताया कि, लेकिन ये PM की बात है, ठीक है। PM की बात है इसी जगह से लेके, मतलब, और ये हम AM की बात करा रहे हैं, ठीक है। ये AM के हैं, ठीक है। फिर हम ये जो डिस्क कोऑर्डिनेशन है वो हमारे पास 2 AM पे होते हैं जो रात के वक्त, ठीक है। उसने एक क्लॉक बनाया हुआ है इंसान की जो 24 आवर वेकअप जो सर्केडियन रिदम होते हैं ना, तो ये इसने एक क्लॉक बनाए हुए हैं। फिर हमारे पास जो फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम होते हैं ना, जो ज़्यादा रिएक्शन हो जाती है, मतलब मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है, वो जब जिस किस टाइम पे ज़्यादा होते हैं, वो हमारे पास मतलब 3 AM पे होते हैं, ठीक है, नाइट में। फिर हमारे पास ग्रेटेस्ट कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी एंड मसल स्ट्रेंथ, वो हमारे पास जब सुबह से करीब हो जाते हैं टाइम, तो इसी वक्त पे होते हैं। फिर हमारे पास जब हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होगा, इसी तरीके से आ जाती है, और हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर, ये सब आ जाती है। फिर मेलाटोनिन सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। जब मेलाटोनिन सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है तो जो टेम्परेचर है वो भी कम होगा, ठीक है। बाउल एलिमिनेशन भी होगा, वो भी कम होगा, ठीक है। तो ये क्लाक है, आप देखा जाए, ठीक है। आपने खुद भी, मैंने भी थोड़ा थोड़ा आपको बताया, ठीक है। फिर हमारे पास रेस्ट एंड स्लीप पैटर्न क्या है, तो प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर पेशेंट एंड मे बी इंटरप्रेटेड बिकॉज ऑफ पेन, फेयर, स्ट्रेस एंड साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन एंड नेसेसरी टू ट्रीटमेंट, ठीक है। तो हमारे पास रेस्ट एंड स्लीप का पैटर्न यही पैटर्न है कि जो बंदा बीमार हो, मतलब एज अ पे जो पेशेंट की हम बात करें, तो पेशेंट के लिए रेस्ट और स्लीप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है प्रॉपर अमाउंट में, क्योंकि पेशेंट को ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, और इसी तरीके से पेन पील पैर और इसी तरीके मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकेशन वो यूज़ करते हैं, तो इसीलिए उसको प्रॉपर तरीके से रेस्ट और स्लीप होना लाजमी है, ठीक है। फिर हमारे पास होते हैं कि एन इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन इज़ द असिस्ट
द पेशेंट टू obtaining enough sleep to aid in healing and maintaining health। ठीक है, तो एक पेशेंट की हीलिंग के लिए अच्छा स्लीप होना चाहिए। ठीक है, तो एज अ पेशेंट एज अ नर्स हम क्या करेंगे, हम उनको अच्छी तरीके से उसकी जो स्लीप एंड वेक पैटर्न होते सर्केडियन वो मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, फिर एडल्ट क्या कराते हैं कि एडल्ट नीड 7 आवर 7 to 8 आवर हम मैक्सिमम लेते हैं। ठीक है, तो 7 to 8 आवर आप स्लीप एट नाइट। ठीक है, तो हमारे पास रेस्ट क्या है और इसी तरीके से हम फिर स्लीप पढ़ेंगे। तो रेस्ट इज अ कोऑर्डिनेशन इन विच द बॉडी इज इन अ डिक्रीज स्टेट ऑफ एक्टिविटी विदाउट फिजिकल इमोशनल स्ट्रेस एंड फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी। रेस्ट इज विदाउट अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियस। तो ये भी आप याद रखें कि रेस्ट हमारे पास जब एक्टिविटी की जब हम डिक्रीज मतलब जितने भी एक्टिविटी है जब हम वो डिक्रीज करते हैं ना, तो ये पॉइंट आप याद रखें कि जब एक्टिविटी हम डिक्रीज करते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम रेस्ट कहते हैं। और ये विदाउट अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, मतलब रेस्ट में जब हम रेस्ट करेंगे तो मतलब हमारा कॉन्शियस लेवल अच्छा होता है, मतलब हम हर चीज़ को एब्जॉर्व करते हैं जितने भी लोगों की मतलब बातें होती है। ठीक है, तो हम समझ लेते हैं। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि हमारे पास रेस्ट जो है वो हमारे पास विदाउट अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप याद रखें। फिर हमारे पास इन मेडिकल केयर रेस्ट इज डिफाइंड एज बिहेवियर एम एज इंक्रीज इन फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। ठीक है, तो जब स्ट्रेस हाँ मतलब रेस्ट हम इसीलिए करते हैं ताकि मतलब हमारा जो फिजिकल मेंटल या बिहेवियरल एम होते हैं ना, तो वो इंक्रीज होते हैं। हाँ, जब ज़्यादा काम करते हैं तो थकावट महसूस एक्सोटेशन महसूस करते हैं। तो इसीलिए हम फिर ऐसा करता है कि थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम हमारा एनर्जी जो है वो रिस्टोर होते हैं थोड़ी टाइम में, और हम दोबारा उस काम पे लग जाते हैं। ठीक है, विच यूजुअली इन्वॉल्व स्टॉपिंग एक्टिविटी। तो रेस्ट में हमारे पास एक्टिविटी की स्टॉपेज होते हैं। ठीक है, जब हम एक्टिविटी करते हैं और फिर दरमियान में हम रेस्ट कर लेते हैं फिर बाद में वो स्टार्ट कर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं रेस्ट। रेस्ट इज अ पॉजिटिव आउटकम फॉर और फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। ठीक है, तो फिजिकली भी और इसी तरीके से मेंटल हमारे हमको क्या है पॉजिटिव आउटकम आ जाते हैं, मतलब हम रिलैक्स होते हैं बाय रिलैक्सिंग मसल एंड क्वाइटिंग द ब्रेन। Rest can help restore a sense of calm during time of exhaustion, illness and or ओवर एक्सक्रीशन। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉजिटिव आउटकम में आ जाते हैं जब एक बंदा रेस्ट में होते हैं ना, तो उसकी मसल और इसी तरीके से ये सब चीज़ें रिलैक्स होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास स्लीप क्या है, तो स्लीप में हमारे पास an altered state of consciousness in which the individual perception of रिएक्शन टू द एनवायरनमेंट इज डिक्रीज। ठीक है, तो हमारे पास ये वो स्टेज होते हैं कि वो से अल्टर स्टेट ऑफ मतलब कॉन्शियस लेवल होते हैं। तो स्लीप में हम अपने खुद में नहीं होते। ठीक है, हम बाहर की चीज़ें एब्जॉर्व नहीं कराते हैं। ठीक है, इंटरेक्ट में होते हैं लेकिन मतलब उसकी डिटेचमेंट होती है हमारे पास, लेकिन उससे हम अवेयर नहीं होते। ठीक है, इंडिविजुअल और उसकी जो परसेप्शन होती है वो मतलब रिएक्शन इन्वायरमेंट से डिक्रीज होते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप याद रखिए कि जब अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं तो हमारे पास स्लीप होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसकी और जो डिफिनीशन दिया हुआ है, तो अ फिजिकल एंड मेंटल लिस्टिंग स्टेट इन विच अ पर्सन बिकम रिलेटिवली इनएक्टिव एंड अनअवेयर ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले ये करना है कि उसके फिजिकल एंड मेंटल और रेस्टिंग स्टेट इन वे पर्सन, तो ये इस टाइम पे वो इनएक्टिव होते हैं, वो अनअवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट से इंसान होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखें कि स्लीपिंग में हम अनअवेयर होते हैं अपनी एनवायरनमेंट से। ठीक है, और इनएक्टिव भी होते हैं। स्लीप इज अ पार्शियल डिटैचमेंट फ्रॉम आवर वर्ल्ड वेयर मोस्ट एक्सटर्नल स्टिमुलाई आर ब्लॉक फ्रॉम द सेंस। ठीक है, तो हमारे पास ये पार्शियल मतलब हम डिटैचमेंट में होते हैं एनवायरनमेंट से, लेकिन ज़्यादातर जब जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं ना, तो वो क्या हो जाते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक है,
जो हम सेंस के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास उसकी कंपैरिजन आ जाती है। तो कंपैरिजन से आप, हाँ, आप अपने आप को और भी कंसेप्ट क्लियर कर लें। तो स्लीप और रेस्ट, तो स्लीप, हमारे पास स्लीप इज अ बॉडी माइंड स्टेट इन विच वी एक्सपीरियंस सेंसरी डिटैचमेंट फ्रॉम आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाता है कि सेंसरी एक्सपीरियंस हमको होते हैं, ठीक है, जो सेंसरी डिटैचमेंट होते हैं हमारे सराउंड से होते हैं, लेकिन हमारा माइंड जो है, मनी माइंड और बॉडी स्टेट जो है वो स्लीप में रहते हैं। ठीक है, मतलब अल्टर रहते हैं। फिर हमारे पास रेस्ट क्या है? तो रेस्ट हमारे पास एक कंडीशन है कि इन विच a body is decreased state of activity without physical emotional stress and freedom by mental energy। तो आप एमसीक्यू के लिए ये याद रखें कि रेस्ट में हम क्या करेंगे? डिक्रीज एक्टिविटी करेंगे, बस ये पॉइंट आप याद रखिए लाजमी। ठीक है, और स्लीप में क्या होता है? अल्टर स्टेट ऑफ एक्टिविटी, मतलब कॉन्शियस लेवल अल्टर होते हैं। स्लीप इज associated with टिपिकली पोस्चर सच एज लाइंग डाउन एंड आई क्लोज। ठीक है, तो स्लीप के लिए लाजमी, अगर एक बंदा स्लीप हो तो हमको डायरेक्ट पता चलता है, क्योंकि इसका आईज क्लोज होते हैं और इसी तरीके से वो लाइन डाउन होते हैं, मतलब वो लेटे रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पोस्चर ज़रूरी होता है। तो ये हम ले लेते हैं कि सबसे पहले उसकी डिफाइन हुआ, फिर इसके पोस्चर, पोस्चर लाजमी है। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो रेस्ट के लिए नो टिपिकली पोस्चर रिक्वायर्ड फॉर रेस्ट। ठीक है, तो उसके लिए कोई भी इसी तरीके से पोस्चर रिक्वायर्ड नहीं होते। ठीक है, थर्ड नंबर जो है वो हमारे पास स्लीप रिजल्ट इन डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो एक्सटर्नल स्टिमुलस से जब मतलब उसकी जो एक्टिविटी है वो रिस्पांस है वो डिक्रीज होते हैं। ठीक है, किस चीज़ में? स्लीप में। ठीक है, फिर हमारे पास जो रेस्ट होते हैं, तो रेस्ट में हमारे पास अदर रेस्टिंग कंडीशन, वी आर इन कांटेक्ट विद एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो हम रेस्ट में जब होते हैं तो एक्सटर्नल स्टिमुलस से हम कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, और स्लीप में होते हैं लेकिन कम होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास इट इज़ अ नैरो टर्म। ठीक है, तो स्लीप हमारे पास नैरो टर्म इसीलिए है कि इंसान एक, मतलब जब स्लीप में होते हैं तो एक कंडीशन में होते हैं, मतलब वो लेटे रहते हैं, लेकिन रेस्ट ब्रॉडर टर्म इसीलिए है कि रेस्ट हम हर जगह पे करते हैं, दीवार के ऊपर भी करते हैं, गाड़ी में भी करते हैं, ज़मीन में भी करते हैं, स्कूल के चेयर पे भी करते थे। ठीक है, हर जगह पे करते थे, उसकी कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होते, मतलब ठीक है। फिर हमारे पास स्लीप इज़ अ फिजिकल, स्लीप हम फिजिकली करें, मतलब फिजिकली हम इन्वॉल्व होते हैं और फिजिकली जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है वो रिस्टोर होते हैं। फिर हमारे पास जो रेस्ट है वो स्पिरिचुअल है। तो रेस्ट स्पिरिचुअली इसीलिए है कि उसने मतलब स्पिरिचुअली कि हमारे रूह, जो हमारी स्पिरिचुअल होते हैं ना, स्पिरिचुअली हम रेस्ट में होते हैं, मतलब मेडिटेशन कर लेते हैं, या हम सांस लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। ठीक है, या एक, इसीलिए फिर हमारे पास जो सिक्स नंबर है वो हमारे पास आ जाते हैं। तो हमारे पास वी नीड 7.5 आवर, मतलब आप स्लीप पर डे। ठीक है, तो पर डे हमको मतलब साढ़े सेवन या मतलब 8 आवर का स्लीप होने लाजमी। लेकिन जो रेस्ट होते हैं, और रेस्ट में हमारे पास वी नीड 2 आवर टू 25 मिनट रेस्ट पर डे होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लीप, स्लीप की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्लीप इज अ स्टेट दैट इज characterized by change in body brain activity, breathing, heart rate, body temperature and other physiological function. Depending on the sleep stage, different physiological function may be। ठीक है, तो हमारे पास जो ये स्लीप की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसकी, इसमें ब्रेन की एक्टिविटी और इसी तरह हार्ट की एक्टिविटी, टेम्परेचर, ये सब चीज़ जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं वो, उससे हम मालूम करते हैं कि ये किस स्टेज में होते हैं, और इसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन डिपेंड करते हैं उसकी स्लीप स्लीप की स्टेज पे। फॉर एग्जांपल मोर एक्टिव एंड वेरिएबल, फॉर एग्जांपल रैपिड आई मूवमेंट में होते हैं। किस में? रैपिड आई मूवमेंट में। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में होते हैं कि ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वेरिएबल होते हैं।
रैपिड आई मूवमेंट में हमारे पास जो वाइटल साइन है वो सब ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास लेस एक्टिव एंड मोर स्टेबल, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द नॉन रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है। तो ज़्यादा जो एक्टिव होते हैं मतलब लेस एक्टिव होते हैं, और स्टेबिलिटी हमारे जो ज़्यादा होते हैं वो हमारे पास नॉन रैपिड आई मूवमेंट में होते हैं। तो ये दो आप याद रखिए, ठीक है। ये इससे एमसीक्यूज में भी आया था फाइनल में, ठीक है। फिर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लीप क्या है कि स्लीप इज द पीरियड ऑफ रिड्यूस एक्टिविटी। तो स्लीप में हमारे पास क्या है कि रिड्यूस एक्टिविटी होते हैं। फिर स्लीप इज एसोसिएटेड विद द टिपिकली पोस्चर सच एज लाइंग डाउन, आईज क्लोज एंड ह्यूमन, ठीक है। तो हमारे पास स्लीप में लाजिम होता है कि उससे टिपिकली पिक्चर हो कि स्लीप, जब एक बंदा स्लीप में होते हैं तो उनकी आंखें क्लोज होते हैं, ठीक है, और वो लेटे रहते हैं। फिर उसकी जो स्लीप रिजल्ट इन अ डिक्रीज रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। तो स्लीप में जो, ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं कि एक्सटर्नल स्टिमुलस डिक्रीज होते हैं, ठीक है, हमने पहले ही बताया उसकी कंपैरिजन में। पर स्लीप इज अ स्टेट दैट इज रिलेटिवली इजी टू रिवर्स। स्लीप कंसिस्ट ऑफ टू मेन फेजेस। तो आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखें कि स्लीप के मेन जो है मेन फेजेस कितने हैं। तो हमारे पास टू है, एक रैपिड आई मूवमेंट है और एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट है, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास कितने हैं, टू टाइप्स का मेन जो स्लीप पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो फिर हमारे पास स्टेज ऑफ स्लीप है। तो स्लीप के जो स्टेज है वो सबसे पहले जो है वो हमारे पास नॉन रैपिड आई मूवमेंट है जो मेन स्टेज है, ठीक है। एनआरएम हमको उनको कहते हैं। अबाउट 75% टू 80% ऑफ स्लीप ड्यूरिंग द नाइट नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। तो ये एमसीक्यू के लिए याद रखें कि कितने परसेंट हम नाइट में मतलब नैन रैपिड आई मूवमेंट जो है वो गुजारते हैं। तो ये हम 75 to 80% जब स्लीप हम करते हैं नाइट में, वो हमारे पास नॉन रैपिड आई मूवमेंट होते हैं, ठीक है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप डिवाइड इनटू फोर स्टेज। तो आप याद रखें कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो है वो हमारे पास डिवाइड हुआ है फोर स्टेजेस में, ठीक है। ईच स्टेज इज एसोसिएटेड विद डिस्टिंक्ट ब्रेन एक्टिविटी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो हमारे पास ये मुख्तलिफ एक्टिविटी पे वो क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकली मतलब अ, होते हैं, ब्रेन की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे वो होते हैं, ठीक है। ये जो फोर स्टेजेस हम बता रहे हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट, तो ये फिजियोलॉजिकल के बेस पे आते हैं, ठीक है। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट के फर्दर फोर स्टेजेस है, ठीक है। तो आप याद रखें कि स्टेज वन में क्या होते हैं, फिर स्टेज टू में क्या, स्टेज थ्री में और स्टेज फोर में। तो ये सब स्टेजेस जो है उसमें मुख्तलिफ मतलब वेरिएशन आ जाती है ब्रेन की एक्टिविटी, मतलब उसके हार्ट रेट ब्रेन एक्टिविटी के बेस पे, मतलब फिजियोलॉजी जितने भी हमारे बॉडी के होते हैं। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट में जब अंदर हो जाते हैं तो फर्स्ट स्टेज में हम कैसे होते हैं, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, हम एक एक पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो स्टेज हो हमारे पास, स्टेज वन इज द स्टेज इज वेरी लाइट स्लीप, ठीक है। तो वेरी लाइट स्लीप होते हैं इसमें, ये पॉइंट आप याद रखें, ठीक है, कि फर्स्ट स्टेज में हम वेरी लाइट स्लीप करते हैं एट लीस्ट ओनली अ फ्यू मिनट, और वो कितने, वो फ्यू मिनट होते हैं, ये भी याद रखें। और ड्यूरिंग दिस स्टेज द पर्सन फील ड्रोजी एंड रिलैक्स। तो ड्रोजी का वर्ड आप याद रखें कि किस स्टेज में होते हैं ये हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये हम रिलैक्स होते हैं, आई रोल्स फ्रॉम साइड टू साइड एंड हार्ट एंड रेस्पिरेटरी रेट ड्रॉप्स स्लाइटली, ठीक है। स्लीपर कैन rapidly awaken and may deny that he or she was sleeping, ठीक है। तो ये करेक्टरिस्टिक है कि इसमें क्या हो जाते हैं, फर्स्ट स्टेज में हमारा हम रिलैक्स एंड रोसी स्लीप होते हैं, वो प्रोपाउंड एंड रेस्टफुलनेस स्लीप होते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग आई मतलब सेंसेशन हो जाती है। फिर आई रोल साइड बाय साइड होते हैं और इस तरह इजीली लास्ट ओनली फ्यू मिनट होते हैं। तो ये याद रखें कि स्टेज वन में हम लाइट वेरी लाइट स्लीप अकर होते हैं और उसकी फ्यू मिनट होते हैं और रोज फील करते हैं। ये थ्री पॉइंट आप याद रखें इसमें। स्टेज सेकंड में हमारे पास आते हैं कि स्टेज टू इज द स्टेज ऑफ स्लीप लाइट स्लीप, ठीक है। तो ये याद रखिए कि इसमें लाइट स्लीप होते हैं ड्यूरिंग
which body process continue slow down. The eyes are the eyes are generally still, the heart and respiratory rate decrease slightly, and body temperature fall. The stage 2 lasts only 10 to 15 minutes. तो ये भी याद रखें कि 10 to 15 मिनट कौन सा स्टेज होते हैं, तो ये हमारे पास सेकंड स्टेज होते हैं। और बट कंस्टिट्यूट 44% टू 55% ऑफ टोटल स्लीप। ठीक है, तो ये भी आप इंस्टीट्यूट के लिए लाजमी याद रखें कि 44% से लेके 55% टोटल स्लीप जो है वो हमारे पास सेकंड स्टेज में होते। हमने पहले बताया कि नॉन रैपिड आई मूवमेंट में हमारे पास क्या होते हैं, 75 से 80% स्लीप एट नाइट होते हैं। लेकिन इस वो फिर डिवाइड हुआ है, जो 80% है ना, वो डिवाइड हुआ है 4 स्टेजेस में। तो उसमें जित जो सेकंड स्टेज की जो अमाउंट होते हैं वो हमारे पास कितने हैं, 44% टू 55% स्लीप हम सेकंड स्टेज में कर देते हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा जो स्लीप है वो हम सेकंड स्टेज में नॉन रैपिड आई मूवमेंट में करते हैं। An individual in stage 2 required more intensive stimulus than in stage 1. It is waken shaking and तो ये भी याद रखें कि शेकिंग और जो टचिंग है वो किस स्लीप के स्टेज में होते हैं, तो ये सेकंड स्टेज में होते हैं। लाइट स्लीप होते हैं, एजिली और यूज होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड स्टेज ये है कि रेफर टू द मीडियम डीप स्लीप। ठीक है, तो ये याद रखें कि हमारे पास मीडियम डीप स्लीप किस स्टेज में होते हैं, तो हमारे पास थर्ड स्टेज में होते हैं। ठीक है, वेयर वाइटल साइन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो फर्दर because of parasympathetic nervous system influence the sleeper may difficult to arouse। ठीक है, कि आप याद रखें कि मतलब पैरासिम्पथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेशन किस स्टेज पे होते हैं। मतलब पैरासिम्पथेटिक ये है कि ये मुकम्मल तौर पे ये मतलब रेस्टिंग कंडीशन में आ जाती है। जब थर्ड स्टेज में जब आप स्लीप करते हैं और थर्ड स्टेज आ जाती है तो पैरासिम्पथेटिक आ जाती है, मतलब रेस्टिंग और डाइजेस्टिंग कंडीशन में आप होते हैं। ठीक है, उसकी जो वो कितने लास्ट होते मतलब मिनट होते हैं, तो ये हमारे पास 35 मतलब 15 से 30 मिनट होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखें। इट इन्वॉल्व इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द डीप स्लीप, मसल आर completely relaxed, लार्ज स्लो एंड वेव इन ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम की जो वेव्स होती है वो लार्ज और स्लो होते हैं, मतलब इसी तरीके से बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। ठीक है, ठीक है, वाइटल साइन डिक्लाइन बट रिमेन रीजन। ठीक है, तो हमारे पास वाइटल साइन क्या हो जाते हैं, डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। जब स्लीप फोर्थ स्टेज तक आ जाते हैं तो मुकम्मल तरीके से क्या हो जाते हैं, डीप होते हैं, मतलब स्लो होते हैं। स्लीपर इज डिफिकल्ट टू इरोयूज, तो इस स्टेज में स्लीपर को क्या बहुत ग्रान होते हैं कि वो क्या हो जाए, इरोयूज हो जाए। फिर हमारे पास फोर्थ स्टेज आ जाते हैं, तो फोर्थ स्टेज में मैं जो आपको पॉइंट आउट करूँगा तो ये आप याद रखें एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट में जो फोर्थ स्टेज है वो हम डीप स्लीप के डीपेस्ट स्लीप होते हैं, डीपेस्ट स्लीप और डेल्टा स्लीप। ठीक है, ये दो आप याद रखें। इट इज़ द स्टेज वेयर द हार्ट रेट एंड रेस्पिरेटरी रेट ड्रॉप 20 to 30% below those exhibited during the waking hour. This stage uh, this stage is thought to restore the body physically some। जितने भी फिजिकली जो ड्रीमिंग होते हैं तो हमारे पास किस स्टेज में होते हैं, तो ये आप इंस्टीट्यूट के लिए लाजमी याद रखें। ठीक है, कि फोर्थ स्टेज में हम क्या करेंगे, डीप। ठीक है, तो हमारे पास जो ड्रीमिंग ड्रीमिंग अकर होते हैं वो किस स्टेज पे होते हैं, वो हमारे पास फोर्थ स्टेज में होते हैं, ये एमसीक्यू के लिए याद रखें। ठीक है, और ये जो स्टेज है वो हमारे पास एल्डर में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं कि स्टेज एटलीस्ट हमारे पास क्या होते हैं, जनरल करेक्टरिस्टिक उसके है कि स्टेज भी अप्रॉक्सीमेटली 15 to 30 मिनट्स होते हैं। ठीक है, ये टाइमिंग याद रखें। इट इज़ द डीपेस्ट स्टेज ऑफ स्लीप।
ये हमारे पास डीप स्टेज होते हैं, ठीक है। It is a if sleep loss has occurred, sleeper spend considerably portion of night in this stage, ठीक है। ज़्यादातर जो मतलब वो फिर जब स्लीप लॉस होते हैं ना, तो ये एक बंदे की, ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, जब एक पर्सन की स्लीप लॉस होते हैं तो ये ज़्यादातर टाइम जो है वो ज़्यादातर टाइम जो, ठीक है, तो हमारे पास क्या होते हैं, वाइटल साइन आर significantly lower than during waking hours, further slowing down EEG, ठीक है। स्लीपिंग वेकिंग इन इनोयूरेसिस, तो ये भी याद रखिए, ये पॉइंट आउट करा रहा हूँ मैं कि इनोयूरेसिस जो बेड वेटिंग होते हैं, मतलब बिस्तर में किसी से यूरिनेशन होना, इनवॉलंटरी, ठीक है, तो ये अगर होते हैं किस स्टेज में, पोर स्टेज में, ठीक है। तो इनोयूरेसिस होती है या बेड वेटिंग होती है किस स्टेज में होते हैं, तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट के, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, बेड वेटिंग होते हैं। फिर हमारे पास इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिव्यू स्लीपर, ठीक है, तो हमारे पास फोर स्टेज जो है वो हमारे पास डीप स्लीप होते हैं, तो इसीलिए वो बहुत मुश्किल होती है कि वो उससे अवेक किया जाए। फिर हमारे पास ये थर्ड और फोर्थ स्टेज उसने कंबाइन किया हुआ है, लेकिन ये वैसे इसने कंबाइन हुए, लेकिन कोई इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप याद रखें 1 2 3 4 स्टेजेस अलग अलग आप याद रखें, ठीक है। तो स्टेज 3 एंड आई 4 in the deepest stage of sleep is differing only in the percentage of delta sleep recorded during a 30 second per period, ठीक है, मतलब 30 सेकंड पीरियड। तो हमारे पास ये क्या हो जाते हैं कि डेल्टा स्लीप इसमें अकर होते हैं, मतलब ओनली परसेंटेज ऑफ डेल्टा स्लीप, मतलब 4 स्टेज जो होते हैं उनको हम डेल्टा स्लीप भी कहते हैं, ठीक है। During deep sleep or delta sleep, the sleeper heart and respiratory rate drop 20 to 30% below those exhibited during waking, ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा स्लीप में 20 to 30% क्या हो जाते हैं, वो ड्रॉप होते हैं, उसकी जो मतलब वेकिंग हावर की स्लीप होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट है, हार्ट रेट है, ठीक है, तो ये सब 20 to 30% डिक्रीज होते हैं स्टेज 4 में, डेल्टा स्लीप में, ठीक है। The sleeper is difficult to use. The person is not disturbed by sensory stimuli. The skeletal muscle are relaxed, are very relaxed. Reflexes are diminished, and snoring is mostly likely to occur. Even swallowing and saliva production are reduced during delta sleep, ठीक है, तो हमारे पास जितनी भी मसल की स्ट्रेंथ होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, और एक्सटर्नल स्टिमुलस ब्लॉक होते हैं। इसी तरीके से लोग क्या कराते हैं कि खराटे मतलब शुरू कर देते हैं इस स्लीप में, ठीक है, और सलेवा प्रोडक्शन भी कम होते जाते हैं किस स्टेज में, डेल्टा स्लीप में। These stages are essential for restoring energy and releasing important growth हार्मोन, तो ये आप याद रखें कि डेल्टा ग्रोथ हार्मोन के स्टेज में प्रोड्यूस होते हैं, और हमारे पास मतलब 4 स्टेज में होते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखें। फिर हमारे पास सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रैपिड आई मूवमेंट, तो रैपिड आई हमने ये जो इस जगह तक पढ़ा, ये हमने नॉन रैपिड आई मूवमेंट पढ़ा, नॉन रैपिड आई मूवमेंट में 4 स्टेजेस है, अपने हमने एक एक पढ़ा, ठीक है ना। फिर हम रैपिड आई मूवमेंट पढ़ेंगे, दिस स्लीप टिपिकली दिस स्लीप टाइप्स यूजुअली रिकवर्स अबाउट एवरी 30 90 मिनट्स एंड लास्ट 5 to 30 मिनट्स, ठीक है, तो हमारे पास स्लीप के जो होते हैं 90 मिनट्स में उसने एक एंटायर जो है वो रिवोल्यूशन कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। जब 90 में हमारे पास 9 रैपिड आई मूवमेंट आ जाते हैं, और 30 मतलब 5 to 30 मिनट्स रैपिड आई मूवमेंट होते हैं, तो टोटल जो स्लीप साइकिल है वो 90 to 110 मिनट होते हैं, ठीक है, तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रखें। अदर नेम, तो उसको रैपिड आई मूवमेंट को अदर नेम जो वो कहते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, पैराडॉक्सिकल स्लीप कहते हैं। तो पैराडॉक्सिकल स्लीप हम नॉन रैपिड आई मूवमेंट को क्या कहते हैं, मतलब सॉरी, रैपिड आई मूवमेंट को कहते हैं, ठीक है, ये आप याद रखें। द ईईजी मतलब electroencephalogram pattern resemble that of the wake pattern,
वेक स्टेट दिस इज नॉट एज अ रेस्टफुल, ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि नॉट रेस्टफुल स्टेज कौन सा स्टेज होते हैं, मतलब रैपिड आई मूवमेंट नॉट अवेक मतलब रेस्टफुल स्लीप का होता है, ठीक है। और रैपिड आई मूवमेंट नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, रेस्टफुल होते हैं, ठीक है। तो ये बता रही है कि दिस इज नॉट एज अ रेस्टफुल एज नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, रेस्टफुल स्लीप स्टेज होते हैं, ठीक है। मोस्ट ड्रीम टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड द ड्रीम आर यूजुअली रिमेंबर इन कंसोलिडेट मेमोरी। The brain is highly active with metabolic rate increasing as 2% मतलब 20%, ठीक है। तो हमारे पास जो भी रैपिड आई मूवमेंट में हम जितने भी ड्रीम देखते हैं ना, तो हमको याद होगी, ठीक है। ये भी याद रखें कि जो ड्रीम्स के रिमेम मतलब ड्रीम्स किस स्टेज में जब हम देखते हैं तो फिर रिमेम्बर होते हैं, तो ये हमारे पास जब याद होते हैं ना, तो हमारे पास रैपिड आई मूवमेंट में होते हैं, ठीक है। और 20% इंक्रीज होते हैं मेटाबॉलिक के स्टेज में, रैपिड आई मूवमेंट में। द स्लीपर में बी वेरी डिफिकल्ट टू यूज देयर आर रैपिड कंजुगेटेड आई मूवमेंट, muscle tone is depressed but gastric secretion increase, heart rate and respiratory rate increase and irregular, ठीक है। this sleep period become longer as the night progress। तो आप ये याद रखें कि रैपिड आई मूवमेंट में क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कि एक इंसान जब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के स्टेज में होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं ताकि वो यूज़ किया जाए, मतलब यह किया जाए, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि रैपिड आई मूवमेंट में हमारे जितनी भी वाइटल साइन होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, ये भी याद रखें। दिस स्लीप पीरियड बिकम लॉन्गर एज द नाइट प्रोग्रेस। जब नाइट बढ़ती जाती है, मतलब आप नाइट में स्लीपिंग का जो पीरियड होते हैं वो प्रोग्रेस करते हैं, तो इसी तरीके से वो रैपिड आई मूवमेंट जो है वो 5 से 30 मिनट तक जाता है, ठीक है। तो उसकी भी प्रोग्रेस होती है, ठीक है। फिर हमारे पास नॉन रैपिड है, रैपिड आई मूवमेंट की जो डिफरेंस है तो ये आप याद रखिए, इससे भी इंक्लूड आते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, स्लो आई मूवमेंट नॉन रैपिड आई मूवमेंट होते हैं और रैपिड आई मूवमेंट हमारे रैपिड आई मूवमेंट में होते हैं, ठीक है। और रेस्टफुल स्लीप किस में होते हैं, रेस्टफुल स्लीप हमारे पास नॉन रैपिड आई मूवमेंट में होते हैं, ठीक है। और नॉन रेस्टफुल स्लीप हमारे पास नॉन रैपिड आई मूवमेंट में होते हैं। तो ये दो इंक्लूड आप याद रखें कि रेस्टफुल स्लीप हमारे पास किस स्टेज में होते हैं, नॉन रैपिड आई मूवमेंट एनआरएम में। और जो रेस्ट नॉट रेस्टफुल होते हैं वो रैपिड आई मूवमेंट में होते हैं, ठीक है, आरएम आरईएम में। डिक्रीज मेटाबॉलिक होते हैं, इसी तरीके से इंक्रीज मेटाबॉलिज्म रेट होते हैं। स्लो एट वाइटल साइन लो होते हैं, वाइटल साइन इरेगुलर होते हैं, मसल टोन मेंटेन होते हैं, और इसी तरीके से मसल टोन जो है वो डिप्रेस होते हैं, ठीक है। ये एग्जीक्यूट ये भी याद रखें कि नो वाइड ड्रीमिंग, जो ड्रीम आप देखते हैं रैपिड आई मूवमेंट में और वो किस स्टेज में, 4 स्टेज में हम देखते हैं, ठीक है। तो हमको याद नहीं होते, नो वाइड ड्रीम, ठीक है, हमको याद नहीं रहते जब हम वेकअप हो जाते हैं। और ये ड्रीम वाइड होते, ठीक है, मीन वो हमको याद होते, रिमेम्बर होते जब हम उठते हैं, ठीक है। स्लीप साइकिल क्या है, तो हमारे पास जब स्लीप साइकिल है ये हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिए, सेकंड पार्ट हम अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप विजिट कर ले KMU नर्सिंग लेक्चर के, और सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारे लिए मोटिवेशन होती है, ठीक है।